इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। पहले पाकिस्तान इस पर फिक्रमंद था, लेकिन अब ओआईसी जो है वो इसको लेकर, राम मंदिर के इफ्तिताह को लेकर जो है वो काफ़ी अपसेट नज़र आ रहा है और मुजम्मत कर रहे हैं वो लोग। क्या कहेंगे आप उनकी इस मुजम्मत पर? ये जो गल्फ स्टेट्स हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी हम देखते हैं कि जी कंडेम ही करते हैं इसको, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये और बहुत ऐसे इश्यूज और मामलात पे हैं जिस पे हमने देखा है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो है ना वो एक ताज़ियत और कंडेमिनेशन के अलावा कुछ नहीं होता। तो आई थिंक शायद हम इस पोजीशन में ही नहीं है एज अ स्टेट, मतलब कि हम कुछ डिक्टेट करा सकें। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटरनली भी इन्फ्लुएंस्ड हैं और एक्सटर्नली तो हम हैं ही हैं, मेरा मतलब है, जो हमारे इकोनॉमिक हालात चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक देखा जाए तो कहने का मकसद है बड़ी हम एक कॉम्प्लेक्स ऐसी सिचुएशन में है पाकिस्तान इस टाइम इस स्टेट में है कि मतलब कि हम कुछ चाहते हुए भी और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो फ़ौज का किरदार है वो सारों के सामने आया है। मतलब कि पिछले आप समझ लें कि अराउंड 75 ईयर्स से हम देख रहे हैं कि ये जिनको हमने सपोर्ट किया है, जो पाकिस्तान का 60% बजट ले जाते हैं, जो हमारी आर्मी है, वो कितना ज़्यादा उसका रोल है, वो कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है पावर पॉलिटिक्स में, मतलब कि गवर्नमेंट्स को लाने में। हर बंदा ये अब जानता है कि गवर्नमेंट्स को मतलब कि आने में और उनके नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिर्फ भारत पर स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जब से की है, पाकिस्तान के लोगों का तो रिएक्शन आ ही रहा है। उसके ऊपर ओआईसी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी इसकी कंडेमनेशन जारी की है, जिसको पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं। स्टेटमेंट दे के लोगों के जज्बात के साथ खेलना कि जी मंदिर नहीं होना चाहिए था, मस्जिद नहीं होनी चाहिए या मस्जिद होनी चाहिए, क्या आज के दौर में ऐसी स्टेटमेंट देना बेहतर है आपके ख्याल से? जी, ये इस तरह तो बिल्कुल बेहतर नहीं है, लेकिन फिर बात वही हो जाती है जब मुफादात की बात आती है ना, अपने पर्सनल मुफादात की बात आती है, तो फिर सारे बस जो बराए नाम स्टेटमेंट्स ही होती हैं। ठीक है, फिर एक्चुअल में उन मार्केट में जाके उनका कोई ऐसा इकदाम नहीं होता कि जो एक दूसरे के मुफादात। स्टेटमेंट का भी कोई फायदा होता है? लाइक अगर यहाँ पे हम खड़े होकर कह दें जी इंडिया में कोई मंदिर नहीं होना चाहिए या पाकिस्तान में कोई मंदिर नहीं होना चाहिए, क्या हमारी स्टेटमेंट का कोई फायदा होता है? देखें, आज तो पाकिस्तान की जो कंडीशन है और उसकी निस्बत अगर आप इंडिया की कंडीशन देखें तो वो काफ़ी बेहतर है। तो ओवरऑल दुनिया में आप जिस तरह आपने खुद भी कहा कि सऊदीया और दुबई भी इंडिया की बात ज़्यादा सुनते हैं, तो उस सूरत हाल में तो पाकिस्तान की वाकई इतनी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन चलें, अपनी तरफ से कुछ अगर बोल के भी कर सकें तो उसमें भी हम अप्रिशिएट करें। ठीक है। तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो हैं, ज़ाहिर है उस वजह से पहले तो थोड़ा सा और कंडीशन थी, वो ज़ाहिर है काफ़ी हमें खौफनाक नज़र आ रहे हैं। हमें तो इस टाइम अपने घर में शायद देखना चाहिए, मुझे अपनी खामियां देखनी चाहिए, अपने पाकिस्तान में जो इश्यूज हैं उनको बेहतर करना चाहिए, बजाय हम ये स्टेटमेंट दे दें यहाँ पे उस कंट्री में ऐसा होना चाहिए, इस कंट्री में हमारी क्या, हम किसी के घर के ऊपर अपना जो सा वो इस तरीके से स्टेटमेंट दें। जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब तक हम खुद स्टेबल नहीं है तो हम ज़ाहिर है बाकी कंट्रीज़ के मामलात में उस तरह से दखल अंदाजी करें भी तो उसका कोई उस तरह से असरात नहीं पड़ते। बाकी आपने हमें देख ही लिया है कि हमने 75 ईयर्स हो गए, तो कितना एक हमने जंगें जीती हैं, या बाकी जो आप कह लें कि हमारा अपना मुल्क स्टेबल नहीं है। यहाँ आपको पता है फ़िरका वारियत कितनी चल रही है, तो हम किधर ईरान और ये जो दूसरे मसाइल हैं। अयोध्या राम टेम्पल का इफ्तिताह हुआ, उसमें भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि ये न्यू एरा है, दिस इज न्यू एरा, ये नए दौर का आगाज है। और इस दिन को 2024 के जनवरी के इस दिन को कोई भूल नहीं सकेगा। उन्होंने असल में ये बताया, मोदी साहब ने ये कहा है कि जो मैंने करके दिखा दिया है ये अब रहती दुनिया तक कायम रहेगा और इसको तारीख याद रखेगी। दिया इंडिया में कोई मंदिर बना है राम मंदिर, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई ये मंदिर नहीं होना चाहिए था। ये मतलब ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए आपको नहीं लगता कि प्रैक्टिकली आज 2024 में कुछ हमें एक दूसरे के साथ जो सा इकोनॉमी के हवाले से बात करने की जरूरत है, रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है, या हम ये सिर्फ ये छोटी सी या इस तरीके से स्टेटमेंट देते मंदिर नहीं, वो उनका आपस का मैटर है, या आप क्या कहते हैं मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना? सर, ये सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, अमली तौर पर कुछ करते नहीं है। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, अब राम मंदिर बन गया वहाँ पे। अच्छा। यानी उस वक्त अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ,
और अभी राम मंदिर बन गया, बस ये तनकीद करेंगे, बस ये ठीक है, कि सोशल लेकिन- मीडिया पे थोड़े दिन छाया रहेगा, उसके बाद बात लेकिन खत्म। उसमें ये है ना कि देखें, हम ये मतलब मुस्लिम का ये कंसेप्ट है कि भाई वहाँ पे 500 साल से ये मस्जिद बाबरी मस्जिद थी, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं, ये जो हिंदू लोग हैं, वो ये कहते हैं कई हजार साल से वहाँ पे राम मंदिर था, यानी कि जो उनके भगवान राम हैं उनकी वहाँ पे वो मौजूद थे। हमें भी हिस्ट्री के ऊपर से देखना चाहिए। लेट्स सपोज अगर हिस्ट्री में वाकई में वहाँ पे पहले मंदिर हो और बाबर जब आया उसके बाद मस्जिद बनाई गई हो, तो फिर तो ये इंडिया का राइट बनता है और हिंदुओं का राइट बनता है कि उनको जगह दी जाए। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से सोच का आइडिया होता है कि जब एक लॉजिकल बात की जाती है तो डेफिनेटली चाहे कोई मुस्लिम हो जो थोड़ी सी अकल रखता होगा, वो यही कहेगा कि जिसका राइट है उसे दिया जाए। लेकिन सिर्फ जब आधी बात बता दी जाएगी, इतना कह दिया जाएगा मस्जिद शहीद कर दी और वहाँ मंदिर बना दिया जाएगा, डेफिनेटली मैं ये कोई भी इंसान होगा वो यही कहेगा हाँ हाँ गलत हो गया। आपको नहीं लगता कि मीडिया में हाफ न्यूज़ या आधी बात को बता के प्रोपेगेंडा वगैरह किया जाता है? प्रोपेगेंडा किया जाता है, एजेंडा सेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें मीडिया में होती हैं। हम देखते हैं कि हमें दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और रहा होता है। OIC जो है वो भी इस पर मुजम्मत कर रही है। क्या कहेंगे कि आपको लगता नहीं है कि मुजम्मत करने का अब वक्त गुजर चुका है, जो होना था वो तो हो गुजरा? टू बी ऑनेस्टली OIC हो जाए या कोई भी और इस्लामिक कंट्री हो जाए, मजम्मत की सवाल कुछ कर भी नहीं सकते। हम तो इसी चीज़ के साथ बड़े हुए हैं सुनते हुए कि जी मजम्मत कर दी, कश्मीर में कोई मामला हुआ उसकी मजम्मत कर दी, फ़लस्तीन में हुआ उसकी मजम्मत कर दी। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। यार मजम्मत तो मैं भी कर सकता हूँ, मतलब मजम्मत करने से कुछ नहीं होता। आप क्या करेंगे भाई, आप तो आला हुकाम है ना। मुजम्मत तो जो है हर आम शहरी कर सकता है पाकिस्तान का। आप मुजम्मत करने के अलावा, अफसोस करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? अब तो यकीन करें इनके अफसोस करने पर हमें अफसोस होने लग गया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अब तो वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अफसोस तो बहुत होता है लेकिन दिल भी बहुत करता है। अब आप आम आवाम की बात करना तो वो बहुत कुछ करना चाहते हैं इनके लिए, माली तौर पर भी हर लिहाज से मदद करना चाहते हैं। लेकिन जो आला हुकाम बैठे हुए हैं, हमारे जो मनसब पे बैठे हुए हैं, उनको इस चीज़ को सोचना चाहिए यार कि एटलीस्ट मजम्मत करते हुए हमको अरसा बीत चुका, अब कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाओ। हम कहने को तो इस्लामी रियासत है, एटमी मुल्क है हम, ठीक है, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। आप हर लिहाज से देख ले, नाम तो खुल के बात कर सकते हैं। अब मुझे ये भी डर है कि अब ये ज़्यादा क्लिप वायरल हो जाएगा तो हो सकता है भाई वीडियो डाला आ जाए, कुछ और इस तरह का कोई मामला हो जाए। लेकिन ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी, हम इस सियासत के साथ लायल हैं, हमने उस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मैं अपनी बात करूँ तो जो हमारी फैमिली है वो इंडिया से माइग्रेट करके आए हैं, ठीक है। अब हम मुहाजिर हैं, हमने इस मुल्क को बनाया है, ठीक है। जो 100 कार लोग आजकल लिबरल उठ के बातें कर रहे होते हैं ना कि भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया, भाई असल में हमने जो अपना पीछे घर बार बाउज दाद कुर्बानियाँ दे के आए हुए हैं, सारा कुछ पीछे छोड़ा हुआ है हमने, ठीक है। कुर्बानियाँ हमने दी हैं। और ये जो भी आपने बात की थोड़ी देर पहले कि जी इंडिया में वो राम मंदिर बना रहे हैं, तो मुसलमानों की ना सोच के ऊपर, मुसलमानों की मजम्मत के ऊपर भी मातम करने को दिल करता है अब तो।